हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द अंडरलाइंग स्पेलिंग एरर। आपको स्पेलिंग एरर देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, द एक्सीडेंट ऑन द हाईवे कॉज्ड अ लॉन्ग ट्रैफिक जैम। जो ट्रैफिक जैम हुआ वो एक्सीडेंट की वजह से हुआ, उसने बहुत ज़्यादा क्या किया, जैम कर दिया। एक्सीडेंट ने जैम कर दिया, ट्रैफिक जैम कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या। एक तो पहले पता लग रहा है कि क्या स्पेलिंग है, गलत स्पेलिंग है आपकी एक्सीडेंट की। तो देखते हैं इनमें से कौन सी होगी। ऑप्शन नंबर बी, एक्सीडेंट की स्पेलिंग होती है ACCIDENT। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको फिल इन द ब्लैंक देखना है। क्वेश्चन है आपका, एक्सेप्टिंग हाउ वंडरफुल यू ट्रूली आर एंड इनकॉर्पोरेटिंग दिस डैश इनटू योर एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू इन लाइफ। बोलने का मतलब है कि ये जो आपकी जो वंडरफुल, हाउ एक्सेप्ट करना कि कितना वंडरफुल है ये चीज़ आपके अपने अंदर करना। कौन सी चीज़ जो कि आपके क्या है, एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी है, और ये सबसे ज़्यादा टफ चीज़ होती है इसको एक्सेप्ट करना। ये चीज़ बोली जा रही है कि कितने वंडरफुल हो आप, ठीक है, ये चीज़ एक्सेप्ट करना। तो इसमें क्या आ गया देखते हैं। पहली बात है कि इसमें पॉजिटिव ही सब कुछ लग रहा है, तो कुछ पॉजिटिव सेंटेंस होगा। इंसाइटफुल या इंसाइट हो सकता है, ठीक है। इंसाइट क्या होता है, इंसाइट होता है आपके अंदर का, आपका एटीट्यूड, आपके अंदर की चीज़ें, ठीक है, आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जो आप डीप अंडरस्टैंडिंग करते हो। लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। डीप अंडरस्टैंडिंग को बोलते हैं आपका इंसाइट। और वैसे ही आपका फिर आता है बी, फॉली। फॉली का मतलब फुलिश, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है, ये भी गलत है। क्रेजीनेस आप जानते हैं, पागलपन, नहीं, ठीक है। ग्लिच क्या होता है, कोई चीज़ ग्लिच हो जाए, रुक जाए, है ना। ग्लिच हो गया है, कोई चीज़ एक दूसरे के ऊपर आ चुकी है तो वो ग्लिच होता है। तो ग्लिच नहीं हो सकता, कुछ पॉजिटिव ही चाहिए था। तो यहाँ पे क्या था, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग करनी होती है इनटू योर एटीट्यूड और पर्सनैलिटी, ठीक है। तो डीप अंडरस्टैंडिंग की बात थी, इंसाइट की बात थी। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसमें भी आपको देखना है करेक्टली रिफ्लेक्टेड द अंडरलाइंग स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर देखना है इसमें भी आपको। क्वेश्चन है आपका, द रेनबो ओनली अपीयर्स आफ्टर अ हरिकेन। ठीक है, हरिकेन क्या होता है, हरिकेन जो होता है उस, पहली बात है कि स्पेलिंग गलत है हरिकेन की। इनमें से आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। हरिकेन की स्पेलिंग होती है HURRICANE। और हरिकेन का मतलब क्या है, हरिकेन का मतलब होता है स्ट्रॉम, ठीक है, स्ट्रॉम। जो तूफान आता है, आंधी तूफान आता है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉम। तो इस क्वेश्चन में बोला गया था कि जो रेनबो है वो आता है, बहुत अच्छा दिखता है कब, जब तूफान आता है, हरिकेन आता है, ठीक है। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखना है आपको, ईडीएम देखना है। ईडीएम का मतलब क्या है, अ पीस ऑफ केक, ठीक है। पहले ही बता देता हूँ, पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई चीज़ क्या है, ईजी काम, कुछ करने के लिए ईजी। और दूसरी बात ये भी बता देता हूँ कि कभी भी याद रखिए, कभी भी जब आप ईडीएम करने की कोशिश करते हैं और डायरेक्ट मतलब किसी भी चीज़ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, पीस ऑफ केक बोला है तो केक की कोई बात ही नहीं होगी कि केक की स्लाइस है, केक है। जैसे ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन है इजी टू डू और अचीव, अचीव करना इजी है, हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, अ केक दैट ब्रोक इनटू पीसेस, ठीक है, ऐसा केक जो ब्रोक हो गया है पीसेस में। अब देखिए मैंने बताया था केक की बात ही नहीं होगी। इडियम्स का मतलब यही है कि वो डायरेक्ट मतलब नहीं, मेटाफोरिकल मतलब बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ केक विच इज सोल्ड एज अ पीस, नहीं, पीस के भाव में बिक रहा है, नहीं, वैसे नहीं है, ठीक है। अ स्लाइस ऑफ केक फॉर ईटिंग, कोई स्लाइस ऑफ केक की बात नहीं है। क्या था, इजी टू डू और अचीव, कोई चीज इजी है करना और अचीव करना। समझ आ गई, ठीक है, बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कल्चर हेरिटेज इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी डैश एंड सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन जनरेशंस। जो कल्चर हेरिटेज है, मतलब जो आपका कल्चर है, वो एक लाइफ ब्लड होता है आपका। और क्या है वो, आगे जो आपकी जनरेशन है उसके साथ लिंक बनाने का काम करती है, लिंक जोड़ने का काम करती है। अब लिंक जोड़ने का काम कर रही है तो आप किस चीज़ की बात करोगे, लेथार्जी, लेजीपन का, नहीं। बर्थ राइट की बात हो रही है इसमें कोई, नहीं, बर्थ राइट की कोई बात नहीं हो रही। बिलीव, आपके विश्वास की बात हो रही है, नहीं। यहाँ पे आपको किस चीज़ के साथ, कौन सी चीज़, सिविलाइजेशन, आपकी जो सिविलाइजेशन है उसको जो है कल्चर जोड़ के रखता है दूसरी जनरेशन के साथ। तो ये बात हो रही थी। तो यहाँ पे आएगा सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिविलाइजेशन का मतलब होता है अ कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी, ऐसी एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी जिसमें आप क्या देखते हो, अलग अलग कल्चर्स देखते हो, ट्रेडिशंस देखते हो, तो उसको बोलते हैं एक सिविलाइजेशन, ठीक है, एक टाइम पीरियड की सिविलाइजेशन। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग देखनी है। बहुत से क्वेश्चन इनकरेक्ट स्पेलिंग के साथ ही आ चुके हैं। देखते हैं फर्स्ट क्या है, डिसगस्ट। डिसगस्ट की स्पेलिंग सही है। सरेंडर करना, सरेंडर की स्पेलिंग सही है, ठीक है। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट की स्पेलिंग गलत है। कंसिस्टेंट की स्पेलिंग होती है CONSISTENT, कंसिस्टेंट, ठीक है। डबल SIS आता है, ना कि सी नहीं आता, सी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको सिनोनिम देखना है वर्ड परस्यू का, ठीक है। परस्यू का आपको क्या देखना है, सिनोनिम देखना है। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डॉक्टर कलाम success in the field of science has inspired young Indians to dream big and chase those dreams with immense hard work, ठीक है। जो डॉक्टर कलाम की सक्सेस थी वो क्या था, फील्ड थी साइंस फील्ड में उन्होंने सक्सेस पाई थी, जिसने इंस्पायर किया बहुत सारे इंडियंस को जो कि ड्रीम बिग कर सकते थे और क्या करते थे, चेज चेज कर सकते थे उस ड्रीम्स को विद इमेंस हार्ड वर्क। इमेंस का मतलब होता है बहुत ही क्या, बहुत ही शिद्दत के साथ। इमेंस मतलब बहुत ही हार्ड, बहुत ही लॉन्ग, बहुत ही बड़े हार्ड वर्क के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें क्या आएगा, अब परस्यू करना। परस्यू का मतलब होता है जब आप कोई चीज क्या कर रहे हो, किसी चीज के लिए आप काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी चीज के पीछे जा रहे हो, क्या हो सकता है उसका मतलब, ऑप्शन नंबर डी, चेज, ठीक है। परस्यू करना मतलब चेज करना, ठीक है। तो इसके बदले आप परस्यू भी लिख सकते थे यहाँ पे, है ना, चेज करने के बदले कि आप परस्यू देयर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ फ्रेजल वर्ब एरर। फ्रेजल वर्ब का एरर देखना है आपको। फ्रेजल वर्ब से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब पढ़ना। मैंने पूरी फ्रेजल वर्ब की लिस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में चाहिए, अभी भी बोल रहा हूँ ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि उसमें आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी जो जो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन है आपका, मिसेस प्रेमलता आस्क्ड मालिनी टू हैंड डाउन ऑल द पेमेंट स्लिप्स, ठीक है। मालिनी को बोला प्रेमलता जी ने कि क्या करो, हैंड डाउन कर दो पेमेंट स्लिप्स। हैंड डाउन का मतलब होता है अपने हाथ नीचे कर देना, हैंड डाउन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा, क्या होगा, जब कोई आपसे कोई चीज मांग रहा है तो क्या होता है, हैंड ओवर। क्या बोलते हैं उसको, हैंड ओवर, ठीक है, हैंड ओवर करना। तो क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये गलत था, ठीक है। क्या आएगा, मानिली मानिली मालिनी, सॉरी, मालिनी टू हैंड ओवर, ठीक है। डाउन नहीं आएगा, क्या आएगा, ओवर आएगा। चलिए, हैंड ओवर करना मतलब होता है देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसमें देखना है आपको ग्रामेटिकल एरर देखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। माई सेक्रेटरी इज डिस्पोज्ड ऑफ डिस्कस एवरीथिंग इन अ ग्रेट डिटेल बिफोर शी बिगिंस द एक्चुअल वर्क, ठीक है। जो डिस्पोज्ड ऑफ है इसका मतलब होता है गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ, ठीक है, किसी चीज से बचना, डिस्पोज्ड ऑफ। तो यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए था, डिस्पोज्ड ऑफ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो मेरी सेक्रेटरी है वो गेट रीड ऑफ नहीं करती है, वो इस डिस्कशन करती है पहले हर एक चीज को डिटेल में, फिर काम स्टार्ट करती है। तो क्या आएगा, डिस्पोज टू, डिस्पोज्ड प्लस टू, ना कि ऑफ, टू आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही था, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी में गलती थी, माई सेक्रेटरी इज डिस्पोज्ड ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ डिस्कस नहीं, डिस्पोज टू डिस्कस। डिस्पोज टू डिस्कस का मतलब होता है डिस्कस करना चाहती है, विलिंग टू डिस्कस, ठीक है। लिख लेता हूं यहां पे, विलिंग टू डिस्कस, ठीक है। विलिंग टू डिस्कस मतलब कि डिस्कस करती है, करना चाहती है या करती है। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपको, इसमें फिल इन द ब्लैंक देखना है। प्लीज लिसन टू ऑल अनाउंसमेंट्स डैश, प्लीज लिसन करो, सुनो इस अनाउंसमेंट को, डैश से, कैसे डैश, जर्नली, जर्नली सुनते हैं अनाउंसमेंट्स को, इजीली, बहुत बहुत आसानी से सुनते हैं। हंगरली, हंगरली मतलब कि बहुत भूख के साथ नहीं, अटेंटिवली, बहुत आसान क्वेश्चन था, अटेंड करो, अटेंटिवली सुनो, बहुत ही ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, अटेंटिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज डैश टायर्ड टू फिनिश हिज वर्क, वो बहुत टायर्ड था फिनिश करने के लिए अपना। तो क्या आएगा, टू आएगा, मोर आएगा, टू आएगा या मोस्ट आएगा,
ठीक है, अब बहुत से बच्चे इसी चीज में गलती करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक रूल बताता हूँ। जब भी आपको नेगेटिव बात करनी होती है और उसके आगे क्या आता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए रूल है आपका टू, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा रूल इसी का ही है टू, टू, ठीक है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी आपको ये पैटर्न कहीं दिख जाए ना, ये वाला पैटर्न, और क्या नेगेटिव टोन देता है, ये कैसा, नेगेटिव टोन, ठीक है, नेगेटिव टोन देगा हमेशा, नेगेटिव कुछ लिखा नहीं होगा लेकिन नेगेटिव ही टोन देगा। तो क्या था, वो बहुत टायर्ड था कि वो अपना काम फिनिश नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ही इज टू टायर्ड। क्यों, क्योंकि ये वाला ऑप्शन फर्स्ट वाला रूल चल पड़ा इसमें, ठीक है, फर्स्ट वाला रूल लगा, ही इज टू टायर्ड टू फिनिश हिज वर्क। अब यहाँ पे टू टू टायर्ड टू फिनिश का मतलब कि वो इतना टायर्ड था कि वो अपने काम को फिनिश नहीं कर सकता था, ठीक है, नहीं कर पाया या नहीं कर सकता था। तो जब भी आपको ऐसी बात करनी होती है तो आप क्या लिखते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसके ऊपर मैं स्टार भी लगा देता हूँ, इसको जरूर पढ़ो, ठीक है, इस रूल को जरूर करने की कोशिश करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। आपको सिनोनिम देखना है वर्ड का, ठीक है, सिनोनिम क्या है। जैसे ऑप्शन है एनर्जी, एनर्जी का सिनोनिम कितना ईजी है, देखिए एनर्जी का सिनोनिम हो जाएगा, जैसे स्पीड नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, पावर। अगला देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रेलिटी, ठीक है, फ्रेलिटी का मतलब होता है आपका वीकनेस, ठीक है, वीकनेस की तो बात नहीं थी, एनर्जी तो वीकनेस कैसे हो सकता है, ये इसका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया, ठीक है, एंटोनिम है ये, तब तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आपका था स्ट्राइफ, ठीक है, स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट या एंगर, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, एंगर भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं, गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पावर। एनर्जी का मतलब होता है पावर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको देखना है, एरर देखना है आपको इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, नाइदर स्मिथ नॉर रोज वर इन द क्लास, ना ही स्मिथ ना ही रोज क्लास में थे। तो याद रखिए जो आगे वर्ब लिखी है वो गलत है, वर की जगह क्या आएगा, वॉज। क्यों आएगा वॉज, मैं अभी आपको बता देता हूं। जब भी नाइदर और, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, बोथ एंड, अगर ये जैसे वर्ड आते हैं तो आपको क्या देखना होता है हमेशा, वर्ब किसके हिसाब से लगाएंगे, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट नॉर के बाद क्या आया हुआ है, आपका रोज, तो ये क्या है, सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के हिसाब से आप लगाओगे तो रोज क्या है, सिंगुलर, तो आगे भी क्या बनेगा, सिंगुलर। चाहे इस दो लोगों की बात हो रही है लेकिन आपको सिर्फ नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या था, रोज। चाहे यहाँ नाइदर के साथ आप क्या लिखते हैं, यहाँ स्टूडेंट्स लिख देते हैं, ठीक है, ये प्लूरल हो जाता है, फिर भी आप क्या लिखते, वॉज ही लिखते। क्यों, क्योंकि नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, रोज, सिंगुलर है। अगर यहाँ प्लूरल होता तो वर लगता, लेकिन यहाँ पे क्या है, रोज है, सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, और सिंगुलर है तो वर्ब की कैसे लगेगी, सिंगुलर। सिंपल बात। चलिए, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर देखना है आपको। क्वेश्चन है, ही वर्क्स एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, ही आ गया, वर्क्स आ गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, शी ऑलवेज ईट्स हेल्दी मील्स, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट है आपका, द सन राइजेज इन द ईस्ट, बिल्कुल सही ना, सन राइजेज होगा। लास्ट है आपका, वी वॉचेज, यहीं से पता लग गया, क्वेश्चन था वी वॉचेज मूवीज एवरी फ्राइडे नाइट, वॉचेज नहीं आएगा, वी क्या है आपका, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी चाहिए, प्लूरल, ठीक है। प्लूरल वर्ब क्या होगी, जब किसी के साथ एस और एस नहीं लगता है तो क्या बनेगा, वी वॉच, वी और वॉच, तब सही होना था, ये ऑप्शन गलत है आपका, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें वॉचेस गलत था, गलत देखना था तो ऑप्शन नंबर डी गलत है फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, आपको सिनोनिम देखना है किसका, डिसर्न का। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। द डिटेक्टिव्स जॉब वाज टू डिसर्न द ट्रुथ फ्रॉम द वेब ऑफ लाइज,
ठीक है, वेब ऑफ लाइज का मतलब होता है जो पूरा जाल बिछाया है, झूठ का जाल। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा देखते हैं। द डिटेक्टिव जॉब, जो डिटेक्टिव जॉब थी उसको डिसर्न करना थी, जो ट्रुथ था उसको वेब ऑफ लाइज का। ठीक है, डिसर्न का मतलब क्या हो गया, परसीव करना। ठीक है, कोई चीज क्या करना है, टू नोटिस, नोटिस करना, कोई चीज देखना। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए क्या है, परसीव। परसीव का मतलब भी क्या होता है, टू नोटिस। ठीक है, इग्नोर करना तो नहीं होता। ठीक है, डिटेक्टिव का काम इग्नोर करना थोड़ी होगा। ठीक है, कंफ्यूज करना थोड़ी होगा, फैब्रिकेट करना थोड़ी होगा। फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज को आपने बिल्कुल बना बना के कर रहे हो, बहुत ही फैब्रिकेट कर रहे हो, बहुत बुन बुन के आप कोई चीज बोल रहे हो। ठीक है, तो उसको फैब्रिकेट करना बोलते हैं, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रामेटिकल एरर देखना है आपको। ग्रामेटिकल एरर क्या होगा, क्वेश्चन देखते हैं। द वर्कर्स हैड बीन रिपेयरिंग द मॉल रोड इन द टाउन फॉर सेवरल डेज नाउ। ठीक है, जो वर्कर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं मॉल रोड को इन द टाउन फॉर सेवरल डेज नाउ। ठीक है, यहाँ पे हैड बीन नहीं आएगा। ठीक है, हैड बीन रिपेयरिंग नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेवरल डेज नाउ। अभी की बात हो रही है कि जो वर्कर्स हैं, हैड बीन रिपेयरिंग द मॉल रोड इन टाउन फॉर सेवरल डेज नाउ, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तो प्रेजेंट आएगा, हैड नहीं जाएगा, प्रेजेंट में जाएगा। तो क्या है, जो वर्कर्स हैव बीन, क्या आएगा, हैव बीन रिपेयरिंग द मॉल रोड इन टाउन फॉर सेवरल डेज नाउ। हैव बीन, क्यों, प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही। देखो नाउ लिखा है ना, ये क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट को शो कर रहा है, तो क्या आएगा, हैव। तो गलती है आपकी ऑप्शन नंबर सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपको देखना है, सिनोनिम देखना है वर्ड किसका, एक्सटेटिक का। ठीक है, एक्सटेटिक। एक्सटेटिक का मतलब क्या होता है, एक्सटेटिक का मतलब होता है बहुत खुश। तो ऑप्शन नंबर ए, हैप्पी। शॉक नहीं हो सकता, इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता, एंग्री नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए। एक्सटेटिक का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम ढूंढना है आपको अंडरलाइन वर्ड का, क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, द प्रोजेक्ट्स टाइट डेडलाइन एंड कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स मेड इट ग्रूलिंग टास्क फॉर द टीम। ठीक है, इसमें देखना है आपने ग्रूलिंग का मतलब क्या होता है। तो ग्रूलिंग का मतलब क्या होगा, एम्पावरिंग नहीं, एक्सेसिबल नहीं, चैलेंजिंग, ऑप्शन नंबर सी। कोई चीज क्या कर रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट है इसने टाइट डेडलाइन दी है, कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स है इसकी, और मेड क्या बनाता है, इसको बहुत ही चैलेंजिंग बना देता है। क्योंकि टाइट डेडलाइन है ना, तो बहुत चैलेंजिंग बना देगा। तो टाइट, तो इसका क्या है, ग्रोलिंग का मतलब क्या होता है, चैलेंजिंग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19th का 19th क्वेश्चन है, अरुण डैश हिज बाइसिकल टू स्कूल एवरी डे। जो अरुण है वो क्या करता है, डैश करता है, राइड्स, रोड, राइडिंग या राइड। अरुण कैसा है, सिंगुलर। ठीक है, अरुण कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर, राइड्स आएगा। ठीक है, और पता कैसे लगा मुझे कि प्रेजेंट टेंस से लगेगा, है ना, क्योंकि यहाँ क्या लिखा था, एवरीडे। और जब भी आप डेली की चीज बता रहे हो तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, तो क्या आएगा, राइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज इट मीन टू रीड बिटवीन द लाइंस। ठीक है, रीड बिटवीन द लाइंस, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको सारे ईडियम्स, इंपॉर्टेंट ईडियम्स कराए हैं, और आगे हम बहुत करने वाले हैं, तो ये अगर वीडियो पढ़ी है तो आपको पता होगा कि रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होता है। रीड बिटवीन द लाइंस का क्या समझते हो, देखिए, जो भी लाइंस के बीच में लिखा होगा वो वहाँ कुछ लिखा ही नहीं होगा, लेकिन आपको समझना क्या है कि जब आप कोई बोलता है ना कि प्लीज रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब है जो कि नहीं भी लिखा है उसको भी समझो, मतलब कि डीप पढ़ो। डीपली जब किसी चीज को पढ़ते हैं ना, उसको बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। तो ऑप्शन देख लेते हैं। टू अवॉइड डिटेल्स इन्फॉर्मेशन, नहीं, गलत है। टू स्किप, स्किप करने की तो बात ही नहीं होगी, तो मैं पहले ही कट कर रहा हूँ। टू रीड विद एन एबिलिटी टू इन्फर द मीनिंग, इन्फर का मतलब होता है खुद से मीनिंग निकालना, तो ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट था आपका टू रीड समथिंग फास्ट, वेरी रॉन्ग, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें क्या मतलब था, कोई चीज इन्फर करनी है आपको, तो उसको बोलते हैं टू रीड विद एन एबिलिटी टू इन्फर द मीनिंग। ठीक है, इन्फर करना, कोई चीज को खुद से मीनिंग ढूंढना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसमें आपको देखना है कि जो भी अंडरलाइन वर्ड्स है, जितने भी आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, इसमें देखना है आपको, देखते हैं। तो पहली बात है कि अच्छा, अप्रिशिएट की स्पेलिंग सही है आपकी, ठीक है, कंट्रीब्यूट की सही है, ठीक है, कम्युनिटी की आपकी स्पेलिंग गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। ये गलत है क्योंकि ये स्पेलिंग ठीक थी, ठीक है, इसलिए इनके साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, प्रमोशनल जैसे कि, ठीक है, प्रमोशनल की स्पेलिंग भी ठीक है, कम्युनिटी की स्पेलिंग गलत है। क्या होती है कम्युनिटी की स्पेलिंग, COMM
UNITY, ठीक है, कम्युनिटी, ये स्पेलिंग आपकी कम्युनिटी की, तो ये याद रखेंगे। चलिए आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आपको इसमें एरर देखना है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज एन एरर इन द यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब। मैंने आपको बहुत बार बोला, हमने पिछली वीडियो भी फ्रेजल वर्ब के ऊपर बनाई, तो फ्रेजल वर्ब को मत छोड़िए। बहुत से क्वेश्चन आने वाले फ्रेजल वर्ब से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक भी आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है इससे पहले वाली, तो उसको जाके देखिए, कल ही अपलोड हुई थी, उसको देखिए और उस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। तो देखते हैं एक फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन क्या आ रहा है। देखिए, क्लीन अप द मैस इन द किचन, इट इज अनहाइजीनिक। तो यहाँ क्लीन अप है तो ठीक है, ये तो ठीक है यहाँ पे, ठीक है। वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ड्यूरिंग द इवेंट। लुक फॉरवर्ड भी यहाँ पे ठीक है, कोई गलत नहीं लग रहा, ठीक है। अच्छा, टू अर्न अ सिग्निफिकेंट प्रॉफिट यू आर एडवाइज टू डील इन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील करना चाहिए, डील इन आ गया, कोई चक्कर नहीं इसमें, ये भी ठीक लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई डज शी ब्रेक आउट विद ऑल हर नियर एंड डियर्स, ठीक है, वो क्यों ब्रेक आउट करती है, एस्केप करती है अपने नियर और डियर से, ये तो कुछ थोड़ी सेंस नहीं बन रही, ठीक है। ब्रेक आउट का मतलब होता है टू एस्केप, ठीक है। एस्केप करने का तो कुछ ऐसे नहीं, नियर और डियर से वो क्या कर रही होगी, आर्ग्यू कर रही होगी शायद। तो आर्ग्यू के लिए हम कुछ एक फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं आर्ग्यू के लिए, जिसको हम बोलते हैं क्या, फॉल आउट विथ, ठीक है, फॉल आउट विथ, ठीक है, जिसका मतलब होता है आपका आर्ग्यू करना, ठीक है, जिसका मतलब होता है आर्ग्यू करना। तो ये मतलब बन सकता था, तो ये हो सकता था, ना कि एस्केप करना। ब्रेकआउट आपका गलत था, ठीक है। तो ऑप्शन होगा आपका फोर्थ, इसमें फोर्थ आपका इसमें ऑप्शन सही है कि इसमें ब्रेकआउट गलत लिखा हुआ था। तो फ्रेजल वर्ब ध्यान से याद कीजिए, ध्यान से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसमें आपको क्या देखना है, एंटोनिम देखना है, ठीक है, अंडरलाइन वर्ड का। तो अंडरलाइन वर्ड क्या है, अच्छा, द कंपनी प्लान्स टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशन इनटू ग्लोबल मार्केट सून, ठीक है। जो कंपनी है वो प्लान कर रही है कि वो एक्सपैंड करेगी ऑपरेशंस इनटू ग्लोबल मार्केट में, जल्दी करेगी, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, एंटोनिम देखना है आपको, किस चीज का, अच्छा, द कंपनी हैज प्लान टू एक्सपैंड ऑपरेशंस इनटू ग्लोबल मार्केट सून, एक्सपैंड का, ठीक है। आपको एक्सपैंड का क्या देखना है, एंटोनिम देखना है। तो एक्सपैंड का क्या हो सकता है एंटोनिम आपका, क्या हो सकता है इनमें से, देखते हैं, स्प्रेड, डाइवर्सिफाई, रिस्ट्रिक्ट, एलिमिनेट, ठीक है। एक्सपैंड का मतलब है जब आप किस चीज को एनलार्ज कर रहे हो, किस चीज को बढ़ा रहे हो। लेकिन जब आप किस चीज को कम कर रहे हो, तो वो क्या हो सकता है, बिल्कुल ही दिखती बात है, क्या होगा उसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3, रिस्ट्रिक्ट करना। रिस्ट्रिक्ट करते हैं ना, किसको नहीं करने देना, कोई चीज कम करना, रिस्ट्रिक्ट करना, रोक लगाना। एक्सपैंड और रोक लगाना, तो एक्सपैंड हो गया आपका बड़ा, और रोक लगाना हो गया उसका एंटोनिम। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको इसमें देखना है एंटोनिम देखना है गिवन वर्ड का, ठीक है। वर्ड है आपका ट्राइम्फ, ठीक है। ट्राइम्फ का मतलब क्या होता है, ठीक है, ट्राइम्फ का मतलब देख लेते हैं। एंटोनिम देखना है, ट्राइम्फ का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ट्राइम्फ का मतलब होता है जब आप क्या होते हैं, सक्सेसफुल, सक्सेस, ठीक है। ट्राइम्फ का मतलब सक्सेस, जब आप सक्सेस कर रहे हो, ठीक है। विक्ट्री बोल सकते हो, ठीक है, विक्ट्री, तो ये होता है ट्राइम्फ का मतलब। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा आंसर हो जाएगा आपका, देखते हैं, देखिए, उल्टा क्या हो जाएगा इसका, लैप्स हो जाएगा, डिले हो जाएगा, ठीक है, अटेंटिवनेस हो जाएगा, नहीं, इसका होगा उल्टा 3, फेलियर, फेलियर होगा इसका। विक्ट्री है, उसका उल्टा हो जाएगा फेलियर, ठीक है। बहुत ही आसान था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें देखना है आपको अंडरलाइन वर्ड का, आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग देखना है। जैसे क्वेश्चन है आपका, आई कैन नॉट सी विदाउट माई ग्लासेस, मैं ग्लासेस के बिना नहीं देख सकता, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या आएगा, एन अनब्रेकेबल ऑब्जेक्ट, अ डिवाइस यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट्स ऑफ विजन, अ फर्जाइल ऑब्जेक्ट, और अ कंटेनर। बहुत ही आसान था भाई। ग्लासेस का क्या मतलब है, जब आप क्या करते हो, कुछ देखते हो, है ना, विजिबल है कुछ आपके लिए। डिवाइस यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जो आंखों के विजन है उसके डिफेक्ट्स देखने के लिए। इतना आसान क्वेश्चन डाल दिया है। अगर इतना आसान क्वेश्चन भी किसी से नहीं हो रहा है तो आपको बहुत पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। इसमें पूछा है आपका, इसमें ईडीएम का मीनिंग देखना है आपको, ठीक है।
टू शो द वाइट फेदर, ठीक है, वाइट फेदर दिखाना है, उसको क्या बोलते हैं, देखिए, टू एक्ट कावर्डली, टू मेंटेन पीस, टू एक्ट ब्रेवली, टू शो एंगर, ठीक है। वाइट फेदर आप दिखा रहे हो तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, कावर्डली एक्ट कर रहे हो, ठीक है, टू शो वाइट फेदर। अब वाइट फेदर से ये मत सोचना कि आप शांति की मांग कर रहे हो, नहीं, वाइट फेदर का मतलब है कि आपने हार मान ली, आप कावर्ड हो, ठीक है, टू एक्ट कावर्डली। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है आपका, इसमें देखना है आपको अंडरलाइन वर्ड का देखना है क्या है सेंटेंस में, स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग देखनी है। जैसे सेपरेट की स्पेलिंग क्या होती है SEPARATE, ये है आंसर, सेपरेट होना, अलग होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इसमें आपको देखना है ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस देखना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। में क्या ऑप्शन दिए, एन अनएक्सपेक्टेड पावर फेलियर कंप्लीटली फॉइल्ड एंड प्लान ऑफ द टीम, ठीक है। एन प्लान, प्लान के साथ कभी एन लग सकता है, नहीं, एन तो लगता है वोवल साउंड के साथ। नेक्स्ट है एन अनएक्सपेक्टेड प्लान फेलियर कंप्लीटली फॉइल्ड द प्लान ऑफ द टीम, हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं एन अनएक्सपेक्टेड पावर फेलियर कंप्लीटली फॉइल्ड द प्लान ऑफ अ टीम, एक टीम का, ठीक है। एन अनएक्सपेक्टेड पावर फेलियर कंप्लीटली फॉइल्ड अ प्लान ऑफ टीम, नहीं, देखिए स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे आपको कि किसी प्लान है किसी टीम का, ठीक है, द प्लान ऑफ द टीम, ठीक है, द प्लान ऑफ द टीम। तो ऑप्शन होगा आपका नंबर 2, क्योंकि जब किसी चीज को स्पेसिफाई करके बताया जाता है तो वो क्यों करते हैं हम, कि किसी चीज के बारे में जब इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन किस चीज की थी, टीम के प्लान के बारे में, तो टीम को स्पेसिफाई करो द लगा के, और टीम को भी करो तो क्या लगेगा, द लग जाएगा, प्लान के साथ भी टीम के साथ भी। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये भी, तो याद रखेंगे, आर्टिकल से आया था, आर्टिकल पढ़ने की भी जरूरत है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, इसमें भी ग्रामेटिकल एरर दिखना है। क्वेश्चन है आपका, माय ब्रदर trains young girls at the football academy, whereas I get a handsome salary to teach mathematics at the same place, ठीक है। मेरा जो ब्रदर है वो क्या करता है, यंग गर्ल्स को फुटबॉल एकेडमी में सिखाता है, और वहीं मेरा, जैसे मैं भी एक क्या करता हूँ, एक अच्छी सैलरी लेता हूँ मैथमेटिक्स पढ़ा के, सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या एरर है, टू टीच मैथमेटिक्स एट द सेम प्लेस, ठीक है, आई गेट अ हैंडसम सैलरी, ठीक है, एट द फुटबॉल अकेडमी वेयर एज माई ब्रदर ट्रेन्स यंग गर्ल्स। तो यहाँ पे जो एरर है आपका वो है, यहाँ पे एरर है आपका अ हैंडसम सैलरी पे, जो आपका एक नाउन सैलरी है ना, सैलरी आपका जो है वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल चीजों के साथ में, जैसे कि आपका अ और एन नहीं लगाते हैं हम, क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ये क्या होते हैं, गलत होते हैं। क्योंकि कोई भी चीज जब काउंटेबल है तभी तो हम दो बोल सकते हैं, जैसे अ बॉय मतलब एक लड़का, टू बॉयज मतलब दो लड़के। वैसे ही जब सैलरी है, सैलरी एक सैलरी क्या हुई, दो सैलरी क्या हुई, काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, तो इसके लिए अ सैलरी एन सैलरी बोलना गलत है। तो यहाँ पे जो अ लगा है ये एरर है आपका, तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से किएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, इसमें आपको देखना है कि क्या है अंडरलाइन पार्ट में क्या एरर है आपका, और आपको क्या डालना है, करेक्ट यूसेज क्या होगा। तो अंडरलाइन पार्ट में पहली बात है, यहाँ पे गलती है, द ब्रेड वॉज ड्रायर एंड स्टेल। देखिए पहली बात है, एडजेक्टिव अगर आपने पढ़े हैं तो आपको पता होगा, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव, एक होती है सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो सिर्फ एक चीज के लिए लगती है। फिर आता है कंपैरेटिव, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा नीचे हो गया ये। फिर आती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, जिसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, वो आती है सिर्फ आपके किस चीज के लिए, वो आती है दो लोगों की बात हो, सिर्फ दो लोगों की। और फिर आती है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री तब यूज करते हैं जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं, ठीक है, +2 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दो से ज्यादा की बात जब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ किसकी बात हो रही है, ब्रेड की, एक नाउन की बात हो रही है, तो उसके साथ क्या लगना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो देखिए स्टेल तो आपका पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ पे ड्रायर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री गलत है, क्योंकि एंड के दोनों तरफ क्या बराबर चीजें होनी चाहिए, पैरेलल चीजें आनी चाहिए। तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या आ जाएगा, द ब्रेड वॉज ड्राई एंड स्टेल, जो ब्रेड थी वो ड्राई थी और स्टेल थी, पॉजिटिव डिग्री लगेगी तो ड्राई आएगा। आशा करता हूं समझ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आपको इसमें को देखना है, आपको फिल इन द ब्लैंक देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, जोहन गुटनबर्ग इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस दैट कुड प्रिंट थाउजेंड्स ऑफ डैश अ डे। दिस मेड बुक्स चीपर एंड इंफॉर्मेशन डैश वाइडली अवेलेबल। ठीक है, जो गुटनबर्ग था, ठीक है, उसने क्या किया, इन्वेंट किया था फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस आपका, और वो क्या प्रिंट कर सकता था, डैश अ पेज अ डे, कुछ, ठीक है, कुछ क्या कर सकता था, क्या ही करेगा, शीट्स करेगा, साइड्स करेगा, लीफ करेगा, क्या करेगा, पेजेस करेगा, ठीक है, पेजेस करेगा। देखिए शीट्स भी हो सकता है वैसे, पर एक बार आगे ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से पेजेस आना चाहिए, कि कुड प्रिंट थाउजेंड्स ऑफ शीट्स या पेजेस, ठीक है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है अभी के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी ठीक है और सेकंड भी ठीक है। उसके बाद देखते हैं, दिस मेड बुक्स चीपर एंड इंफॉर्मेशन, क्या, डैश वाइडली अवेलेबल, क्या, मोर वाइडली, ना कि मच वाइडली। मच वाइडली कुछ भी नहीं हुआ, ये गलत हो जाएगा, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, शीट्स को भी नहीं चुन सकते, तो अब ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही ठीक है, क्योंकि मोर आएगा यहाँ पे, मोर यूज होगा, मोर ज्यादा अच्छा सुटेबल है, और यहाँ पे पेजेस, ठीक है, यहाँ पेजेस आएगा या मोर, मोर वाइडली अवेलेबल, ज्यादा वाइडली अवेलेबल है, तो ऑप्शन नंबर 4। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इन द फॉलोइंग सेंटेंस द अंडरलाइंग पार्ट कंटेन एन एरर। एरर देखना है आपको इसमें, और करेक्ट यूसेज और अल्टरनेटिव डालना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, ऑल इन ऑल ही हैड द मोर स्प्लेंडेड कलेक्शन ऑफ एंटीक पेंटिंग्स एवर, ठीक है। ऑल इन ऑल मतलब कि बहुत सारी उसके पास क्या है, कलेक्शन है एंटीक पेंटिंग्स की, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या एरर है आपका यहाँ पे, एरर है आपका यहाँ पे, मोर स्प्लेंडेड कलेक्शन, ही हैड मोर, हाँ, देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे लिखा है इन्होंने मोर स्प्लेंडेड, ठीक है, मोर स्प्लेंडेड नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी क्या, यहाँ पे क्या यूज होगा, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पे जब भी आपको क्या करना होता है, किसी की हाईएस्ट डिग्री बतानी होती है, कि सबसे ज्यादा अच्छी कलेक्शन है उसके पास, तो सबसे पहला आदमी, मतलब सभी लोगों में से सबसे यूनिक, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है आपकी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोस्ट स्प्लेंडेड, ना कि मोर स्प्लेंडेड। मोर तो कंपैरेटिव डिग्री होता है, और कंपैरेटिव डिग्री यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि दो लोगों की बात हो नहीं रही, ठीक है। तो क्या आएगा, मोस्ट स्प्लेंडेड, क्योंकि हम सभी में से बात कर रहे हैं, तो मोस्ट स्प्लेंडेड आएगा। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से लोग सोचेंगे स्प्लेंडिएस्ट क्यों नहीं आ गया। याद रखिए, कभी भी जैसे कूल, कूलर, कूलेस्ट बनता है, ठीक है, कूलर में ई आर लग गया, कूलेस्ट में ई एस टी लग गया, तो पता कैसे लगेगा कि किसके साथ मोस्ट लगता है और किसके साथ ई एस टी लगता है। आपको बस ये ध्यान रखना है, जो एक सिलेबल का होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ई आर ई एस टी, ठीक है। जो छोटे सिलेबल है जैसे कि कूल, एक ही सिलेबल का है, लेकिन जो बड़े सिलेबल का है जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये 3 सिलेबल का हो गया, और अगर ये 3 सिलेबल का हो गया, तो आपको क्या करना है, उनके साथ मोर या मोस्ट लगाना होता है, तो यहाँ पे क्या लगना था, मोस्ट। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, select the most appropriate option to fill the blank, fill in the blank है, ठीक है। The scientist conducted a series of experiments to dash his hypothesis, ठीक है। जो साइंटिस्ट था उसने कंडक्ट की सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, तो क्या, उस क्या करने के लिए, ठीक है, वेरिएबल, वेग, वेरीफाई और वेरिएशन, वेरीफाई करने के लिए, अपनी हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने के लिए। बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इसमें देखना है, सिनोनिम देखना है वर्ड का, रिवरेंट का, ठीक है। रेवरेंट का जो आपका सिनोनिम होगा, ऑप्शन नंबर 3, रिस्पेक्टफुल, ठीक है। रेवरेंट का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टफुल, तो ऑप्शन नंबर 3। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है आपको इसमें देखना है, अच्छा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द सुटेबल अंडरलाइन सेगमेंट, ठीक है। क्वेश्चन इनमें से देखना है कि कौन सा सुटेबल बैठेगा। आई लॉन्ग फ्रॉम ट्रेवल आउटसाइड द कंट्री, आई लॉन्ग, ठीक है, क्या आएगा, आई लॉन्ग फ्रॉम, लॉन्ग नहीं आएगा, क्या आएगा, आई लॉन्ग टू, आई लॉन्ग फॉर ट्रेवलिंग, आई लॉन्ग फॉर ट्रेवल्ड, आई लॉन्ग एट ट्रेवल, तो क्या आएगा यहाँ पे आपका, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, आई लॉन्ग टू, ठीक है। लॉन्ग टू का मतलब होता है जब आप क्या हो, एक डिजायर हो अंदर, ठीक है, कोई चीज की आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रेवल, ठीक है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू,
ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल। लॉन्ग टू का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल, ट्रैवल करने के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग फॉर नहीं आएगा, लॉन्ग टू आएगा। आशा करता हूँ समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखना है रेक्टिफाई द सेंटेंस सेलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। अच्छा, आपको स्पेल्ड करेक्ट स्पेलिंग देखनी है। करेक्ट स्पेलिंग है आपकी APPEAR है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 APPEAR। ठीक है, ये ऑप्शन होता है आपका करेक्ट स्पेलिंग। अपीयर होना, बाहर आना, अपीयर हो रहा है, दिख रहे हो आप। ठीक है, तो APPEAR। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूट। ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूट देखेंगे। द बिल्डिंग वे अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बुचर्ड। ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे एनिमल्स को मारा जाता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको बोलते हैं हम एबिटर। ठीक है, उसको बोलते हैं एबिटर। एबिटर होता है जहाँ पे एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है। ठीक है, स्लॉटर का मतलब क्या होता है? बुचर्ड करना, मारना, काटना, तो उसको बोलते हैं एबिटर। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। इसमें देखना है आपको एंटोनिम देखना है वर्ड का। ठीक है, एंटोनिम क्या क्वेश्चन है आपका? दे ऑल फेल्ट दैट द मूवी वाज ट्रूली कैप्टिवेटिंग एंड अनफॉरगेटेबल। ठीक है, जो मूवी थी बहुत ही कैप्टिवेटिंग थी और अनफॉरगेटेबल थी। तो उसके लिए देखो यहाँ पे क्या है, एंटोनिम देखना है आपको किस चीज का? कैप्टिवेटिंग का। कैप्टिवेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा आपका? करिज्मेटिक। करिज्मेटिक तो बहुत अच्छा वर्ड हो गया। ठीक है, रिलेटेबल। रिलेटेबल भी एक बहुत अच्छा वर्ड हो गया, एक पॉजिटिव वर्ड है। एंटोनिम देखना है। ठीक, टेंटलाइजिंग। टेंटलाइजिंग का मतलब भी बहुत ही अच्छा होता है, कैप्टिवेटिंग ही होता है। तो इसमें जो आपका इसमें एंटोनिम वर्ड है वो है आपका रेपुगनेंट। ठीक है, रेपुगनेंट का मतलब होता है आपका बहुत ही ऑफेंसिव। ठीक है, बहुत ही क्या, डिस्गस्टिंग या ऑफेंसिव। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव, डिस्गस्टिंग, तो वो होता है आपका रेपुगनेंट। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो कैप्टिवेटिंग का उल्टा हो जाएगा रेपुगनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखना है आपको ग्रामेटिकल एरर देखना है। ठीक है, क्वेश्चन है ऑल्दो शी इज यूजली रूड विद एवरीवन, शी बिहेव्ड नाइस विद ऑल ऑफ अस टुडे। ठीक है, वैसे तो वो ज्यादातर क्या है, रूड रहती है सभी के साथ, लेकिन आज उसने बड़ा अच्छा बिहेव किया। तो यहाँ पे देखिए क्या गलती है, बिहेव्ड। देखिए यहाँ पे एक नाइस की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे जरूरत थी आपकी किस चीज की? एक एडवर्ब की। ठीक है, ना कि एडजेक्टिव की। नाइस आपका एक एडजेक्टिव है। ठीक है, कैसे पता लगा कि यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं आएगा, एडवर्ब आएगा? मैं बताता हूँ, देखिए। शी इज नाइस। शी इज नाइस, सिंपल सा सेंटेंस है, शी इज नाइस। तो लड़की क्या है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के लिए क्या आया, ये नाइस वर्ड, मतलब ये एडजेक्टिव है। ठीक है, कि लड़की नाइस है, अच्छी है। तो याद रखिए, जब भी नाउन या प्रोनाउन के लिए कोई वर्ड आता है ना जिसकी विशेषता बताता है, उसको बोलते हैं क्या? एडजेक्टिव। लेकिन सेंटेंस था शी बिहेव्ड नाइसली, तो क्या आएगा, उसने बिहेव कैसा किया? ठीक है, शी बिहेव्ड। ठीक है, तो सेंटेंस क्या था आपका? सेंटेंस था शी बिहेव्ड, ठीक है, नाइसली। तो यहाँ पे नाइसली इसलिए आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहे हैं। लड़की नाइसली नहीं है, उसका बिहेवियर नाइस है। तो नाइस बिहेवियर को जब हम उसको मॉडिफाई करेंगे, बिहेवियर के बारे में बताएंगे, तो वो आपका कौन बताता है? आपका एडवर्ब। तो वो वर्ब बताता है एडवर्ब, ना कि एडजेक्टिव। इसलिए क्या आएगा यहाँ पे? नाइसली। शी बिहेव्ड नाइसली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 था इसमें गलत। आशा करता हूँ समझ आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये भी। एडजेक्टिव और एडवर्ब से क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी अंडरलाइन सेगमेंट में देखना है कि क्या गलत है। ईडीएम की गलती यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, शी इज ऑलवेज discouraging our enthusiasm, therefore she we have decided to keep our distance from her। ठीक है, वो हमारा हमेशा क्या करती है, डिस्करेज करती है। हमारा एंथुजियाज्म, हमारा जो इतना एक बहुत ही ये चला होता है, पोटेंशियल आ रहा होता है अंदर से, उसको डिक्रीज करती है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि उससे हम डिस्टेंस में रहेंगे, दूर रहेंगे। इस लाइन के लिए क्या ईडीएम यूज हो सकता है? इसके लिए ये ईडीएम यूज हो सकता है कि अ वेट ब्लैंकेट। अ वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है जो हमारे क्या करता है, ऐसा इंसान जो हमेशा
मतलब कि कैसे टूटा हुआ रहता है हमेशा, अपना मूड खराब, दूसरे का मूड खराब, डिस्करेज करता है लोगों को, उसको बोलते हैं अ वेट ब्लैंकेट। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। तो क्वेश्चन है आपका, एंटोनिम देखना है आपको, ठीक है। एंटोनिम में क्वेश्चन क्या है, राकेश कमिटेड द मिस्टेक एंड ही मस्ट बी कन्विक्टेड, ठीक है। कन्विक्टेड का आपको क्या देखना है, एंटोनिम देखना है। कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है, कन्विक्टेड का मतलब है कब कोई चीज क्या है, डिक्लेयर टू, क्या, डिक्लेयर टू गिल्टी, कोई चीज गिल्टी है तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्विटेड। एक्विटेड का मतलब क्या होता है, किसको माफ कर दिया, फ्री कर दिया, एक्विटेड का मतलब है फ्री, ठीक है। एक्विटेड का मतलब है फ्री कर देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा इसका। तो क्योंकि राकेश को क्या किया जा रहा था, राकेश को आपका कमिट किया था उसने मिस्टेक, तो उसको कन्विक्ट किया जाए, उसको करना चाहिए, लेकिन उसको फ्री कर दिया गया। उल्टा एंटोनिम देखा जाएगा तो उल्टा फ्री होगा उसका। चलिए इसके बाकी ऑप्शंस के मतलब देख लेते हैं, ठीक है। कन्विक्टेड का मतलब है फाउंड गिल्टी फॉर अ क्राइम, ठीक है। एक्विटेड का मतलब है डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी, फ्री कर दिया, नॉट गिल्टी बता दिया। पनिश्ड का आपको पता है ना, पेनल्टी मिलती है किसी की, ठीक है। क्रूसिफाइड का मतलब होता है हार्शली पनिश्ड, क्रूसिफाइड किया गया है, बहुत ही बुरे तरीके से पनिश किया गया है, ठीक है। सेंटेंस्ड का मतलब होता है किसी को कन्विक्शन देना, कन्विक्ट करना, किसी को मरने की ये करने करना, सेंटेंस्ड कर दिया, ठीक है। मतलब कि उसको कोई पनिशमेंट दे दी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिनोनिम देखना है आपको इसमें। क्वेश्चन है आपका, a detrimental attitude can always be cured with a cordial approach, ठीक है। इसमें आंसर है आपका, तो इसमें जो आपका अंडरलाइन वर्ड था वो था आपका डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब हो जाएगा डैमेजिंग, कोई चीज़ डैमेजिंग जो एटीट्यूड है किसी का, बहुत बुरा एटीट्यूड है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कॉर्डियल अप्रोच के साथ ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो डैमेजिंग आएगा। बाकी वर्ड्स को देख लो, बाकी वर्ड्स आप जानते ही हैं क्या है, ठीक है। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, हार्मफुल, डैमेजिंग, ठीक है। अनमाइंडफुल का मतलब होता है नॉट अवेयर और अटेंटिव, कोई चीज़ माइंडफुल नहीं है, अटेंटिव नहीं है, ठीक है। कोऑपरेटिव आपको पता है हेल्पफुल है, विलिंग, ठीक है। सोशल आपको पता है सोसाइटी से रिलेटेड है। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको इसमें देखना है अंडरलाइन सेगमेंट में क्या आएगा, ठीक है। इट इज एसेंशियल दैट यू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अकॉर्डेंस विद का मतलब अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या हो जाएगा, हम क्या आंसर ऑप्शन नंबर 1 कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है टू एक्ट इन एग्रीमेंट, ठीक है, टू एक्ट इन एग्रीमेंट, टू एक्ट इन एग्रीमेंट मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, जो ये एसेंशियल है कि आप एग्रीमेंट में काम करें, रूल्स रेगुलेशंस के साथ काम करें ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या आएगा, कंप्लाई आएगा, ठीक है। बाकी वर्ड्स को भी देख लो, ठीक है। कंप्लाई आप जान गए, टू एक्ट इन एग्रीमेंट विद रूल्स। ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी को देखना, नोटिस करना। ओबे का मतलब आपको पता है कमांड को फॉलो करना। फुलफिल का मतलब है कंप्लीट करना। बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसमें देखना है आपको, फिल इन द ब्लैंक है। ही नीड्स टू डैश एज हिज एग्जाम आर अप्रोचिंग, ठीक है। उसको क्या करने की जरूरत है, उसको bury himself in, learn the ropes, hit the sack, hit the books, ठीक है। उसको hit the books आना चाहिए। hit the books का मतलब उसको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि क्या एग्जाम आने वाले हैं, तो hit the books। hit the books का मतलब क्या होता है, start studying, ठीक है। start studying, पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। चलिए बाकी ऑप्शंस को देख लो। हिट द बुक्स का मतलब आप समझ गए है ना, पढ़ना स्टार्ट करना सीरियसली, ठीक है। उसके बाद है बरी हिमसेल्फ इन। बरी हिमसेल्फ इन का मतलब है कुड वर्क बट मोर इडिमेटिक फॉर बीइंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बरी हिमसेल्फ इन। इसका मतलब भी थोड़ा सा यही होता है कि पढ़ना स्टार्ट कर दो, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हिट द बुक्स है, ठीक है। लर्न द रोप्स। लर्न द रोप्स का मतलब होता है लर्न हाउ टू डू समथिंग, ठीक है, कि कैसे कोई चीज को करना है, लर्न द रोप्स, ठीक है। हिट द सैक का मतलब होता है गो टू बेड, सो जाना, ठीक है। हिट द सैक का मतलब होता है सो जाना। चलिए आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसमें देखना है आपको एरर किस में है, ठीक है। कौन से एरर कंटेन करता है इस वाले ऑप्शन में। क्वेश्चन है आपका, बाय नेक्स्ट दिसंबर
वी विल हैव लिव्ड इन द सिटी फॉर 28 ईयर्स। बाय नेक्स्ट ईयर वी विल हैज़, देखिए मेरे से बोलते बोलते हुए मैंने हैव ही बोला, क्योंकि मुझे पता है कि विल के साथ कभी हैज़ नहीं आता, क्या आता है, हैव। तो आंसर क्या आएगा, गलती है, वी विल हैव लिव्ड, हैज़ लिव्ड, गलती ये है, हैव की जगह, हैज़ की जगह हैव आता है, ये सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका सिनोनिम देखना है आपको इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ लेडी स्टैनली एज एन ऑर्डिनरी वुमेन, ठीक है। बहुत ही मुश्किल है लेडी स्टैनली को देखना ऑर्डिनरी वुमेन की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अनलकी आएगा, ब्लेस्ड आएगा, यूजुअल आएगा या स्ट्रेंज आएगा। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी का सिनोनिम हो जाएगा यूजुअल, ठीक है, यूजुअल आएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑर्डिनरी क्या होता है, कोई चीज़ यूजुअल है, नॉर्मल है, यूजुअल है, वैसे ही तो ऑर्डिनरी का मतलब भी सेम ही होगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आपको पता ही है बाकी वर्ड्स का मतलब, ऑर्डिनरी का मतलब नॉर्मल, यूजुअल, अनलकी है जो लकी नहीं है, ब्लेस्ड का मतलब जो फॉर्चुनेट है कोई चीज़ है ना, और स्ट्रेंज का मतलब वही है अनयूजुअल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। इसमें आपको देखना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। क्वेश्चन है आपका, इफ़ यू डू नॉट follow the rules you will not be able to stay at the hostel if you do not follow the rule। तुमको हॉस्टल में नहीं रहने दिया जाएगा। तो यहाँ पे गलती क्या है, इफ़ यू डू नॉट फॉलोड, ठीक है। तो याद रखिए डू या डज आ जाए, ठीक है, या डिड आ जाए, तो ये अपने साथ हमेशा के लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो क्या आएगा, फॉलोड नहीं आएगा, फॉलोज आ सकता था। इफ़ यू डू नॉट फॉलो द रूल, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, इफ़ यू डू नॉट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। इसमें देखना है आपको अंडरलाइन सर्टेन एग्जाम्पल देखना है, एरर देखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन है, अ गीता इज कंसिडर्ड टू बी अ डायलॉग बिटवीन द पांडवा प्रिंस अर्जुना एंड लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। जो आपकी गीता है वो कंसिडर की जाती है कि डायलॉग है किसके बीच में, पांडवा प्रिंस जो था अर्जुना और अर्जुन और कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण के बीच में। लेकिन यहाँ पे गलती है अगीता की, याद रखिए इसके साथ गीता के साथ हमेशा, ठीक है, जो भी आपके होली स्क्रिप्चर्स होते हैं ना, होली स्क्रिप्चर्स हो गए आपके, ठीक है, होली बुक्स होगी, इनके साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं हम। तो क्या आएगा, अगीता नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत है, क्या आएगा, द गीता, ठीक है। द गीता, द कुरान, ये सारे द लगता है इनके साथ। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। इसमें आपको देखना है अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस क्या करेगा। द ऑफिसर वॉज पोलाइट टू द वर्कर्स, वर्कर्स के साथ क्या था, पोलाइट था। पोलाइट का क्या होगा आपका, अप्रोप्रिएट मोस्ट रिप्लेस कर सकते हैं जो अंडरलाइन वर्ड को, ठीक है। ऑफिशियस है, हार्श है, हम्बल है, एडमेंट है, ठीक है। एडमेंट नहीं हो सकता, हम्बल ही हो सकता है। पोलाइट का मतलब क्या होता है, हम्बल, बहुत ही नर्म है, हम्बल है, पोलाइट है, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं ना, ठीक है। बहुत आसान था ये भी क्वेश्चन नंबर, चलिए हम्बल था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी आप जानते ही हैं क्या होता है मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखना है आपको एरर किस में कंटेन होता है, फ्रेजल वर्ब का। देखिए, कैन यू प्लीज टेक केयर फॉर माई बिलोंगिंग्स फॉर सम टाइम, अच्छा, वाइल विजिटिंग द लाइब्रेरी आई केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। लेट्स कॉल ऑफ द पिकनिक एज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग रेन, ठीक है। इट इज वाइज टू पुट अप विथ वंस quarrelsome neighborhoods, ठीक है, ये सारे ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 गलत है, कैसे, कैन यू प्लीज टेक केयर फॉर, टेक केयर फॉर नहीं होता, केयर ऑफ होता है, ठीक है। केयर ऑफ, किसी का ध्यान रखना है तो केयर ऑफ होता है ना, फॉर नहीं होता, ठीक है। तो ऑफ आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 1 गलत है फ्रेजल वर्ब पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। इसमें देखना है आपको अंडरलाइन वर्ड में ग्रामेटिकल एरर क्या है, ठीक है। महेश एंड हिज वर्कर्स विल हैव बीन वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। Mahesh and his workers will have been worked on this project for a long time। गलती है will have been में, ऑप्शन नंबर 4 में क्या आएगा, महेश एंड his workers will नहीं आ सकता इस प्रोजेक्ट में, क्या will have been worked नहीं आ सकता, वर्किंग है, will have been working है ना, कर रहे होंगे, तो वर्किंग आएगा या, क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे बनता है, विल हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, ठीक है। तो आईएनजी की फॉर्म आनी थी, ना कि वर्ब की इसमें। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है।
चलिए आशा करता हूँ समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। अंडरलाइन वर्ड में देखना है क्या स्पेलिंग एरर है। टूडेज वेदर इज वेरी प्लीजेंट सेड माया। वेदर, वेदर की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। वेदर की स्पेलिंग होती है WEATHER, वेदर, जो मौसम का दिखाना होता है, दूसरा वेदर लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। इनकरेक्ट स्पेलिंग देखनी है आपको, ठीक है। सिमेट्री की, ठीक है। अकोमोडेट, कैलेंडर, CALENDER। कैलेंडर की स्पेलिंग ये नहीं होती, कैलेंडर की स्पेलिंग है CALENDAR, कैलेंडर, डर DAR है, ठीक है, DER नहीं है, DAR है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। इसमें भी आपको अंडरलाइन वर्ड में देखना है क्या आएगा, ठीक है। मीता इज स्मार्ट देन मैनी अदर किड्स इन स्कूल। देखिए मैंने बताया था जब भी कंपैरिजन की बात होती है तो हम स्मार्ट का यूज नहीं करते, हम करेंगे स्मार्टर। कंपैरेटिव डिग्री है, दो लोगों के बीच में या किसी चीज के बीच में हम कंपैरिजन दिखा रहे हैं, और क्या याद आ रहा है साथ में, देन का यूज हो रहा है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री ही लगेगी। और कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। तो स्मार्टर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, तो क्या आएगा, स्मार्टर। चलिए नेक्स्ट है आपका। इनकरेक्ट स्पेलिंग देखनी है फिर से, क्या है, मोटिवेट। मोटिवेट की स्पेलिंग पहले ही गलत आ गया, ठीक है। मोटी, MOTIVATE, मोटिवेट की स्पेलिंग ये होती है, ना कि MOTIVATE, ठीक है, मोटिवेट। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। इसमें आपको देखना है नो सब, अच्छा, अपडेट ऑप्शन ऑफ दिस अंडरलाइन सेगमेंट इफ देयर इज नो नीड सब्स्टिट्यूट, ठीक है। आपको अंडरलाइन वर्ड में देखना है कि क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो वो भी ठीक है। आफ्टर शी विल गेट हर डिग्री शी मूव्ड टू जर्मनी। अब यहाँ पे देखिए, आफ्टर शी विल गेट हर डिग्री, जब वो अब डिग्री उसको मिलेगी तो वो मूव कर जाएगी, ऐसा होना चाहिए था। तो यहाँ लिखा है जब उसको मिलेगी तो वो मूव कर गई है, पहले ही कर गई है तो उसको मिलेगी कैसे, तो गलती तो है। आफ्टर शी गॉट हर, आफ्टर शी गेट्स हर, आफ्टर शी गेट हर, ठीक है, क्या आएगा, आफ्टर शी गॉट हर, क्योंकि पास्ट मूव्ड क्या है, पास्ट। आफ्टर क्या दिखा रहा है, पास्ट, ठीक है। तो क्या आएगा, आगे भी क्या आना चाहिए, गॉट आना चाहिए, पास्ट दिखाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2। आशा करता हूँ समझ आ गया। कभी भी आपको सेंटेंस में एक तरफ आपको पास्ट दिया है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। फिर ग्रामेटिकल एरर देखना है। ग्रामेटिकल एरर है इन अकॉर्डिंग्स टू द फैक्चुअल डाटा सीरियस मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द लॉस, ठीक है। जो सीरियस मेजर्स हैं उनको रिक्वायर्ड किया जाता है लॉस को कंट्रोल करने के लिए। क्या आएगा, फैक्चुअल डाटा, अच्छा, सीरियस मेजर्स आर रिक्वायर्ड, अच्छा, आर आएगा, इज आएगा, इन अकॉर्डेंस टू, इन फैक्चुअल। यहाँ पे एरर है आपका अकॉर्डेंस टू। अकॉर्डेंस के साथ टू नहीं आता, अकॉर्डेंस अपने साथ क्या लेता है, विद आता है उसके साथ, ना कि टू आता है, टू नहीं आता, विद आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, 2 गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। इसमें देखना है फ्रेजल या ईडियम क्या आएगा, यहाँ पे भरना है आपको, ठीक है। व्हेन जेन रियलाइज दैट शी हैड मेड अ सीरियस मिस्टेक एट वर्क शी न्यू शी हैड टू फेस द, फेस क्या करना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेज। और फेस द कॉन्सिक्वेंसेज का एक ईडियम होता है, उसको बोलते हैं फेस द म्यूजिक, ठीक है। फेस द कॉन्सिक्वेंसेज का एक मतलब होता है फेस द म्यूजिक, जिसको आपको मतलब आपको क्रिटिसिज्म या कॉन्सिक्वेंसेज समझने पड़ेंगे, सुनने ही पड़ेंगे, डांट आपको खानी ही पड़ेगी। तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा म्यूजिक। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था ये भी, ठीक है। ईडीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। चलिए जी नेक्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें आपको देखना है फिल इन द ब्लैंक। द बिलियनियर नोज हाउ टू डैश मनी। हाउ टू क्या आएगा, याद रखिए, हाउ प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। तो क्या आएगा, हाउ टू डेवलप मनी, हाउ टू डू मनी, हाउ टू फॉर्म मनी, हाउ टू मेक मनी। मेक मनी, बनाया कैसे जाता है पैसा, तो मेक आएगा यहाँ पे, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, लास्ट। सिनोनिम देखना है आपको। सिनोनिम क्या है, अंडरलाइन वर्ड का क्वेश्चन है आपका। द लेविश पार्टी हैव्ड अ लग्जरियस एटमोस्फेयर एंड एलिगेंट डेकोरेशंस, ठीक है। लेविश, लेविश क्या होता है, लेविश होता है एक्सेसिव, मिडलिंग, सिंपल या हैप्पी। एक्सेसिव, लेविश, एक्सेसिव, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट, तो उसको बोलते हैं एक्सेसिव, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। बाकी वर्ड्स को जान लो। सिंपल ये मिडलिंग का मतलब बीच में, सिंपल का मतलब सिंपल है, हैप्पी का मतलब खुश है, ठीक है। देखिए एक्सेसिव का मतलब क्या होता है,
लेविश का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रावेगेंट, रिच, एक्सेसिव, ठीक है, और वैसे ही बाकी उसका मतलब होता है एक्सेसिव। आशा करता हूँ समझ आया होगा। इसमें आपको फर्स्ट देखना है क्या है, स्पिल्ड फॉर सेंटेंसेस, और इसमें देखना है ग्रामेटिकल एरर देखना है आपको, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर कैसा है इसमें देखते हैं। ही ड्रॉप्ड आउट एट हिज फ्रेंड्स होम हाउस ऑन हिज वे होम टू द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। वो ड्रॉप्ड आउट का मतलब क्या है? ड्रॉप्ड आउट का मतलब होता है कोई चीज विड्रॉ करना, ठीक है। ठीक है, विड्रॉ करना, कोई चीज विड्रॉ कर रहे हो आप, ड्रॉप आउट कर रहे हो, छोड़ रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो। लेकिन यहाँ विड्रॉ तो नहीं आएगा ना। क्या आ सकता है गलती यहाँ पे? ऑप्शन नंबर वन में आंसर तो क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। ही ड्रॉप्ड आउट का मतलब है विड्रॉ करना। तो आप विड्रॉ तो नहीं कर रहे होंगे, वो क्या कर रहा था? अपने घर जाते हुए अपने दोस्त के घर से होते हुए गया। तो अपने दोस्त के घर से होते हुए गया, तो हम क्या बोल सकते थे? हम यूज कर सकते हैं ड्रॉप्ड आउट की जगह हम बोल सकते हैं ड्रॉप्ड इन, ठीक है। ड्रॉप्ड इन का मतलब क्या है? जब आप क्या कर रहे हो, वहां रुक रहे हो, रुकने की बात है, तो ड्रॉप्ड इन हो सकता था आंसर, लेकिन ड्रॉप्ड आउट गलत है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। ये था आपका फ्रेजल वर्ब से। फ्रेजल वर्ब जरूर पढ़िए, अगर फ्रेजल वर्ब नहीं आते हैं तो बहुत दिक्कत आ सकती है। फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम आपके लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको देखना है कि कौन सी सुटेबल लाइन रहेगी आपकी जो आपके अंडरलाइन वर्ड में आ सकती है। अंडरलाइन वर्ड है आपके कंटेम्पलेटिंग। कंटेम्पलेटिंग के बदले कौन सी लाइन आ सकती है? तो देखते हैं क्या है। सोनाली इज कंटेम्पलेटिंग वेदर टू एक्सेप्ट द ऑफर फ्रॉम सानवी और नॉट। शी इज स्टिल नॉट इन पोजिशन टू बी एबल टू अराइव एट अ डिसीजन, ठीक है। जो है सोनाली क्या है, कंफ्यूज्ड है वेदर कि उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उसको नहीं करना चाहिए, और वो इस पोजीशन में है कि वो डिसीजन ले सके, ठीक है। तो वो क्या है? कंफ्यूज है। कंफ्यूज इनके लिए क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर वन, चूइंग द कट। चूइंग द कट का मतलब होता है जब आप क्या होता है, थिंक डीपली, ठीक है। थिंकिंग डीपली, ठीक है। जब आप क्या करते हो, डीपली थिंक करते हो, डीपली थिंक करते हो, कंटेम्पलेटिंग करते हो। कंटेम्पलेटिंग का मतलब है जब आप थिंक कर रहे हो आप डीपली, ठीक है, कि करना चाहिए। थोड़ी कंफ्यूजन है लेकिन आप थिंक भी कर रहे हो, उसको बोलते हैं चूइंग द कट। चलिए, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, चूइंग द कट का मतलब क्या है ना, मीन्स थिंकिंग डीपली और पॉन्डरिंग। चलिए, बाकी भी इसमें कुछ इडियम्स थे, उनका मतलब भी देख लीजिए, ठीक है। बॉइलिंग हॉट एंड कोल्ड, ठीक है, गर्म और ठंडा हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है आपका? मीनिंग बीइंग इनकंसिस्टेंट, एक जैसे नहीं रह रहे हो, कभी गर्म हो रहे हो, कभी ठंडे हो रहे हो, कभी दिमाग खराब हो रहा है, कभी अच्छे लग रहा है, तो उसको बोलते हैं बीइंग इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट है आपका गेटिंग हर एक्ट टुगेदर, ठीक है। गेटिंग हर एक्ट टुगेदर का मतलब होता है, देखिए, मीन्स बिकमिंग ऑर्गेनाइज्ड। किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, टुगेदर कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्ट टुगेदर करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेजिंग आईब्रोज। अपनी आईब्रोज उठाना मतलब क्या? आप सरप्राइज हो या सस्पिशन हो, सस्पिशन में हो या आप सरप्राइज हो, बहुत ही शॉक हो गए हो, क्या हो गया ये, ठीक है, वैसे तो उसको बोलते हैं रेजिंग आईब्रोज। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। इसमें देखना है कि आपका सेगमेंट जो है डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड कंटेन एरर। एरर देखना है आपको इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, आई एम क्लीनिंग द सोफा व्हेन शी कॉल्ड मी, ठीक है। आई एम क्लीनिंग द सोफा व्हेन शी कॉल्ड मी। कॉल्ड जो है ये पास्ट टेंस बता रहा है, पास्ट है, ठीक है। क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट, तो ये गलत है। क्या आएगा? आई एम क्लीनिंग नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर वन गलत है। क्या आएगा? आई वॉज क्लीनिंग, आई वॉज क्लीनिंग, क्योंकि पास था ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें एम गलत है, वॉज आएगा। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका। इसमें देखना है आपको जो इनमें से कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, अरविंद वांटेड टू बेक अ केक फॉर रियाज बर्थडे सो ही मिक्स्ड द डैश एग्स एंड बटर, ठीक है। जो आपका अरविंद था उसने क्या किया, रिया के जन्मदिन के लिए उसने बर्थडे बनाना, केक बनाना, बर्थडे केक बनाना था उसने, तो उसके लिए उसने क्या किया, मिक्स किया एग्स को और बटर को। किस में किया उसने? फ्लोर 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 फ्लोर, ठीक है। फ्लावर तो ये आपका फूल हो गए, ठीक है, लेकिन फ्लोर होता है आपका ये वाला फ्लोर जो है, ठीक है। इसको बोलते हैं आटा, आटे में या मैदे में, ठीक है। उसमें उसने क्या किया, एग और बटर डाला, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर फोर, ये है आटे वाला, ठीक है, आटे वाला फ्लोर।
क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसमें देखना है आपको, फिल इन द ब्लैंक देखना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक है, द डैश ऑफ द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। जो क्वेश्चन, जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था उसने रेज किया क्वेश्चन, कितनी वैलिडिटी है इस रिजल्ट की, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आपका, देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी आएगी, वर्बोसिटी आएगी, ठीक है, एम्बिग्यूटी आएगी या मेटिकुलसनेस आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना, द डैश ऑफ द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। जो एम्बिग्यूटी थी, एम्बिग्यूटी का क्या मतलब होता है, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कंफ्यूजन। तो ये क्या रेज करती है, क्वेश्चन रेज करती है कि कितनी वैलिडिटी रहेगी। तो क्या आएगा, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कंफ्यूजन होना, ठीक है। बाकी वर्ड्स के भी आपको मैं मतलब बताता हूँ, देखिए बाकी वर्ड देखिए। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या था, आपकी कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, कोई चीज़ सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, ठीक है। तो बाकी वर्ड्स देख लो, जैसे ट्रांसपेरेंटी का मतलब, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है क्लियरिटी, ट्रांसपेरेंट मतलब क्लियर है, कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट है तो आप देख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। वर्बोसिटी का मतलब क्या होता है, वर्बोसिटी का मतलब होता है टू मैनी वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स होना, उसको बोलते हैं वर्बोसिटी। और लास्ट था आपका मेट्रिकुलसनेस, ठीक है। मेट्रिकुलसनेस का मतलब होता है अटेंशन टू डिटेल, बहुत ही अटेंशन दिया है, बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल अटेंशन दी हुई है, उसको बोलते हैं मेट्रिकुलसनेस, ठीक है। तो आंसर क्या आना था इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंफ्यूजन थी उनको कि रिजल्ट क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको सिनोनिम देखना है गिवन वर्ड का, इंस्पायर, ठीक है। इंस्पायर का आपका सिनोनिम क्या हो सकता है, रीच, एस्पायर, स्टिमुलेट और डोंट, ठीक है। क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 का मतलब है स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब होता है इंस्पायर करना, इंक्रीज करना, ठीक है। बाकी वर्ड्स को भी देख लो एक बार, आंसर है आपका स्टिमुलेट। बाकी देख लो, एस्पायर का मतलब होता है डिजायर, ठीक है। डोंट का मतलब होता है डिस्करेज करना, ठीक है। डोंट का मतलब है डिस्करेज करना किसी को। रीच का मतलब होता है अनरिलेटेड, ठीक है। रीच का मतलब होता है अनरिलेटेड, कोई चीज अनरिलेटेड है, ठीक है, उसको बोलते हैं रीच। चलिए, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको देखना है ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। देखते हैं ग्रामेटिकल एरर क्या है। क्वेश्चन है आपका, द टीचर चेक्ड वेदर ईच ऑफ देम हैव अ ब्लैंकेट एज इट वाज अ कोल्ड नाइट। जो टीचर था उसने चेक किया कि सभी के पास क्या है, ब्लैंकेट है या नहीं। तो ईच ऑफ देम, हैव नहीं, क्या आएगा, हैज आएगा। मैंने बताया था ना, ईच के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, हमेशा सिंगुलर होता है ईच और अपने साथ हैज लेता है, तो क्या आएगा, हैव अ ब्लैंकेट नहीं आएगा, हैज अ ब्लैंकेट। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, आपको करेक्ट एरर देखना है, अच्छा सर्ट कंटेन एरर देखना है कि कहाँ पे कंटेन करता है एरर। क्वेश्चन है आपका, शी इज एज मोर इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर्स आर, ठीक है। गलती कहाँ पे है, मैंने आपको बहुत बार करवाया है कि ये एक एडवर्ब का बहुत ही, सॉरी एडजेक्टिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर करना है, ठीक है। रूल है, रूल बोलता है एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, ठीक है। ये आपका रूल है, पहले एज आएगा, फिर पॉजिटिव डिग्री आएगा, फिर एज आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो क्या बनना चाहिए था, आपका बनना चाहिए था एज इंटेलिजेंट एज, ठीक है। ये आंसर होना था, ये आंसर आपका सही था। और यहाँ पे दिया था एज मोर इंटेलिजेंट नहीं आ सकता, एज इंटेलिजेंट, तो गलती है आपकी ऑप्शन नंबर 2 में। आशा करता हूँ समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इनकरेक्ट स्पेलिंग देखनी है आपको, ठीक है। इनकरेक्ट स्पेलिंग क्या है, ठीक है, टेंटेटिव, ठीक है, पेरिफेरल, पेरिफेरल की स्पेलिंग गलत है, PERI होता है मेरे ख्याल से, हाँ, PERI PHARAL, ठीक है, पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है ये भी बता देता हूँ, कि कोई चीज क्या है, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको बोलते हैं पेरिफेरल, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 आपको देखना है, इसमें अंडरलाइन सेगमेंट में क्या ऑप्शन सब्स्टिट्यूट क्या आ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, राघव हु स्टडीज टूरिज्म एट प्रेजेंट इज प्लानिंग टू गो अब्रॉड आफ्टर हिज ग्रेजुएशन। जो राघव है वो स्टडी कर रहा है इस टाइम टूरिज्म को, और टूरिज्म को पढ़ते पढ़ते वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि अब मैं आगे प्लानिंग कर रहा है कि अब्रॉड जाएगा वो ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। तो टूरिज्म के लिए पढ़ रहा है तो यहाँ पे बदला है कि हु स्टडीज के बदले हम क्या यूज कर सकते हैं और क्या आ सकता है यहाँ पे। देखिए अभी प्रेजेंट में पढ़ रहा है तो पास्ट टेंस तो नहीं लगा सकते, तो हम स्टडीज भी नहीं लगा सकते, और राघव सिंगुलर है तो स्टडी भी नहीं बोलेंगे, स्टडीज ही आना चाहिए था,
तो ये भी गलत है। ऊपर ऑप्शन क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन आपको देखना है कि इसके अलावा एक और चीज़ क्या आ सकती है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे विल स्टडिंग। तो फ्यूचर की बात हो जाएगी, लेकिन वो अभी प्रेजेंट में पढ़ रहा है। देखिए प्रेजेंट आया ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या आएगा, इज स्टडिंग। राघव हु इज स्टडिंग टूरिज्म एट प्रेजेंट। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपका। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, इसमें सिनोनिम देखना है आपको। सिनोनिम है, क्वेश्चन है आपका, द डिस्पोजल ऑफ हैजार्डियस वेस्ट इन हॉस्पिटल्स एंड फैक्ट्रीज इज सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, हैजार्डियस। ठीक है, हैजार्डियस का मतलब क्या होता है? हैजार्डियस का मतलब होता है आपका डेंजरस। ठीक है, डेंजरस। डेंजरस मतलब होता है हैजार्डियस का, बहुत ही हैजार्ड डेंजरस वेस्ट होता है आपका हॉस्पिटल और फैक्ट्रीज में। तो उससे बहुत प्रॉब्लम आ सकती है किसी को भी। तो आपने खासकर देखा होगा, खासकर जो भी हॉस्पिटल के आसपास रहते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, तो उनको बीमारियां हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत हॉस्पिटल और फैक्ट्रीज हो, वहाँ धुआं होता है, ये होता है, तो वो दिक्कत के काम करता है। ठीक है, चलिए बाकी वर्ड्स को एक बार देख लेते हैं क्या क्या मतलब होता है। ठीक है, हैजार्डियस का मतलब डेंजरस है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट का मतलब होता है अग्रेसिव, बहुत अग्रेसिव, एंग्री, एग्रेसिव। ठीक है, हेजी का मतलब होता है अनक्लियर। ठीक है, हेज, हेजी, अनक्लियर। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट है आपका बैनिंग। बैनिंग का मतलब होता है हार्मलेस, कोई चीज हार्मलेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक देखना है। द स्टूडेंट लीडर हैज डैश पॉलिटिक्स रिसेंटली। ठीक है, जो स्टूडेंट लीडर था उसने क्या किया है? हैज डैश, हैज के बाद क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो गैदर्ड आएगा। ठीक है, जंप्ड आएगा, अप्रोच्ड आएगा, कि एंटर्ड आएगा? द स्टूडेंट लीडर हैज एंटर्ड पॉलिटिक्स रिसेंटली। एंटर्ड, ठीक है, एंटर्ड, एंटर हुआ है अभी किस चीज में? पॉलिटिक्स में। जो स्टूडेंट लीडर है वो अभी अभी प्रेजेंट हुआ है, एंटर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। इसमें भी देखना है आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड देखना है। ठीक है, इसमें से इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड है आपका द गार्डनर। ओके, ठीक है, वाइब्रेंट का स्पेलिंग होती है VIBRANT, ना कि ENT। ये गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। इसमें आपको देखना है फिल इन द ब्लैंक देखना है कि क्या आएगा। ठीक है, प्लीज पुट द डिशेज इन द डैश आफ्टर यू फिनिश ईटिंग। किस में डालना है? देखिए ये जितनी भी चीजें लिखी हैं इन सभी की जो प्रोनाउंसिएशन है वो है सिंक। ठीक है, सिंक, सिंक, सिंक। ये जो सिंक है वो है आपका आंसर। सिंक होता है जहां पे आप बर्तन रखते हो अपने, सिंक। तो यहाँ पे आएगा सिंक। ठीक है, दूसरा है सिंक का मतलब है सिंक्रोनाइजेशन वाला, के एक साथ, मिलता जुलता, एक साथ। जैसे हम डांस करते हैं ना, तो मैं भी एक स्टेप कर रहा हूँ, वो भी एक स्टेप कर रहे हैं, तो एक जैसा डांस कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? सिंक में कर रहे हैं। जैसे ये हाथ चल रहे हैं अभी, सिंक में चल रहे हैं। ये भी वैसे जा रहा है, ये भी वैसे जा रहा है, तो उसको बोलते हैं सिंक। दूसरा आ गया श्रिंक। श्रिंक का मतलब क्या होता है? कोई चीज सिकुड़ना, श्रिंक होगी। कपड़े धोए आपने, कोई ऐसा कपड़ा था जो श्रिंक कर गया, तो श्रिंक। ठीक है, फिर ये लास्ट वर्ड आता है सिंक। इसका मतलब होता है अनरिलेटेड। ठीक है, इस सिंक का मतलब है कोई चीज रिलेटेड, ये रिलेट नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। ये बोलता है आपका, अच्छा, यू ओवरहर्ड समवन से ही ऑलवेज ऑन क्लाउड नाइन। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज दिस इडियम मीन? ठीक है, ओवर हियर क्या करता है? जो आप कभी आपने सुना होगा कि वो क्या है? क्लाउड नाइन में। क्लाउड नाइन का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली हैप्पी, ऑफन एब्सेंट, फ्रिक्वेंटली डे ड्रीमिंग। ठीक है, ऑलवेज बिजी, एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का है आपका एक्सट्रीमली हैप्पी। क्लाउड नाइन का मतलब होता है बहुत खुश होना, बहुत ही हैप्पी होना, एक्सट्रीमली। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। ठीक है, सिनोनिम देखना है किसका? स्कैनिटी का। स्कैनिटी का मतलब देखते हैं क्या होता है, सिनोनिम क्या हो सकता है। ठीक है ना आपका, इंडिया हैज वेरिड रीजन्स विच हैव एक्सेस, मॉडरेट एंड डेफिशिएंट रेनफॉल। ठीक है, ऐसी इंडिया में बहुत ऐसे रीजन है जहाँ पे क्या होता है? एक्सेस या मॉडरेट या डेफिशिएंट रेनफॉल होता है। ठीक है, तो सैनिटी का मतलब क्या हो सकता है? सैनिटी का मतलब होता है आपका, ठीक है, सैनिटी का मतलब होता है आपका डेफिशिएंट। ठीक है, डेफिशिएंट का मतलब होता है ना, इनसफिशिएंट। ठीक है, डेफिशिएंट का मतलब होता है इनसफिशिएंट, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और सैनिटी का मतलब भी क्या होता है? इनसफिशिएंट। आशा करता समझ आ गया होगा, डेफिशिएंट आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये देखिए क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप, आंसर भी देखते हैं, ठीक है। सैनिटी का मतलब होता है डेफिशिएंट, एक्सेस आपको पता है बहुत ज़्यादा, मॉडरेट का मतलब होता है एवरेज, ठीक है, वेरिड का मतलब होता है डाइवर्स, बहुत सारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर देखना है। द सोसाइटी ऑफ द आर प्लेस इज गुड, द सोसाइटी ऑफ द आर प्लेस इज गुड, थोड़ा सा कुछ अजीब लग रहा है, क्या हो सकता है? द सोसाइटी ऑफ आर्स इज गुड ऐसे बोल सकते हैं, या द सोसाइटी ऑफ आर प्लेस, द सोसाइटी ऑफ आर प्लेस इज गुड, द नहीं आएगा, द सुपरफ्लुअस है, द सोसाइटी ऑफ आर प्लेस इज गुड, ठीक है। तो जहां पे गलती है ऑफ द वाला, ऑप्शन नंबर 4, ऑफ द नहीं आएगा, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 आपका, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है, ब्रैकेट में क्या आएगा इसमें, ठीक है, एलेक्स डैश 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, एलेक्स जो है स्टडी करता है 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, क्या पढ़ेंगे तो इसमें क्या आएगा, हैव स्टडिंग, हैज स्टडीड, हैड स्टडिंग, या हैज बीन स्टडिंग, ठीक है। हैज बीन नहीं आ सकता, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है साथ में, आपको सिंस या फॉर चाहिए होता है, फॉर लगेगा या सिंस लगेगा, ठीक है। तो ये तो है नहीं यहाँ पे सेंटेंस में, तो क्या आएगा, एलेक्स हैज स्टडीड, पढ़ा है, हैज है ना, प्लूरल आएगा, सॉरी सिंगुलर आएगा, क्यों, क्योंकि एलेक्स सिंगुलर है, एलेक्स सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है तो हैज आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, अंडरलाइंग वर्ड में देखना है आपको क्या एरर आएगा, अंडरलाइंग वर्ड देखना है आपको। चलिए, शी वॉज डीपली अफेक्टेड बाय द न्यूज टू द पॉइंट ऑफ टीयर्स, ठीक है, इफेक्टेड, इफेक्ट का मतलब तो कॉज होता है, ठीक है, कॉज कोई चीज़ कुछ हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, कॉज हो रहा है किस चीज़ का, किस चीज़ की वजह से कॉज, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, अफेक्टेड बाय, अफेक्टेड बाय का मतलब होता है जब आप अंदर से कैसे हो, कुछ आपको फर्क पड़ रहा है, ठीक है, बुरा लग रहा है, इमोशनल हो रहे हैं आप, अफेक्ट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं अफेक्टेड बाय। आशा करता हूं समझ आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको देखना है सिनोनिम, देखना है आपको, ठीक है, वर्ड का सिनोनिम देखना है। क्वेश्चन है आपका, शी accused her sister of being vindictive when she was trying to defame her, ठीक है, उसने अपनी बहन को क्या एक्यूज किया कि वो कैसी बन रही है, विंडिक्टिव बन रही है। विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है, विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंजफुल, जब वो रिवेंजफुल, रिवेंज कर रहे हो, रिवेंज ले रही है कि वो उसका, ठीक है, तो विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है आपका, रिवेंज। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का मतलब बताऊंगा, तो एक बार देख लेते हैं बाकी कोई ऑप्शंस का भी मतलब देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट आंसर हमारा रिवेंजफुल, ठीक है। विंडिक्टिव का मतलब होता है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टेक अ रिवेंज, ठीक है, डिजायर होना किसी के साथ रिवेंज लेने के लिए, तो उसको बोलते हैं विंडिक्टिव, ठीक है। और वैसे ही उसका मतलब क्या होता है, रिवेंजफुल होता है, सेम ही मतलब है। फिर आगे आपका वनरेबल, ठीक है, वनरेबल का मतलब होता है रिस्पेक्टेड टू ड्यू एज और रिस्पेक्टेड ड्यू टू एज और करेक्टर, ठीक है। वनरेबल का मतलब है कि जब आप क्या करते हो, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट करते हो एज और करेक्टर की वजह से, आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं वनरेबल, ठीक है। उसके बाद है आपका विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है वॉचफुल और अलर्ट, विजिलेंट है कोई मतलब कि बहुत ही क्या है, और इधर उधर देखता रहता है, बहुत ही अलर्ट है, हमेशा ध्यान रखता है, केयरफुल मतलब, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका राइटियस, राइटियस का मतलब होता है मॉरली राइट और जस्ट, मतलब कि जो हमेशा क्या होता है, मॉरली, मॉरल के तरीके से चलता है, मॉरली राइट होता है, उसको बोलते हैं राइटियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको देखना है ईडीएम का मतलब क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, व्हेन पिग फ्लाइज, ठीक है, जब पिग्स जो होते हैं, सुअर जो होते हैं, पिग्स जो होते हैं वो उड़ते हैं, व्हेन पिग्स फ्लाइज। अब आप बताइए कभी पिग फ्लाई कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, तो आंसर देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। समथिंग दैट स्पॉइल्स रिलेशनशिप नहीं, समथिंग दैट विल नेवर हैपन, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही है कि पिग्स कभी फ्लाई कर ही नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा कि ऐसी चीज जो कभी फ्लाई नहीं कर सकती। सिंपल सी बात है, बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें देखना है आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड देखना है, स्पेलिंग देखनी है किसकी इनकरेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। यूनिक, आर्टिस्ट, टेक्निक, INDIVIDUI, हाँ ये गलत है। इंडिविजुअलिटी की स्पेलिंग ये नहीं होती है, आपकी होती है INDIVIDUALITY, इंडिविजुअलिटी, ठीक है।
ना कि यहाँ पे गलती थी, यहाँ पे बीच में आई लगा दिया था, ठीक है, आई नहीं आता, ठीक है, तो ये गलत है, याद रखेंगे। तो आंसर होगा ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें देखना है ईडियम का मतलब क्या है। क्वेश्चन है आपका एप्पल ऑफ वंस आई, किसी के आंख का तारा होना, ठीक है, एप्पल ऑफ वंस आई, किसी के लिए क्या होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होना, बहुत ही क्या होना, प्रीशियस होना, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, बहुत ही प्रीशियस होना। प्रीशियस होता है मतलब कि बहुत आप उसके लिए ज़रूरी हो, बहुत प्यारे हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं प्रीशियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें देखना है, आपको एरर देखना है आपको, ठीक है, एरर क्या है इसमें। द चिल्ड्रन वर मैरी देन यूजुअल ऑन संडे, ठीक है, मैरी। अब याद रखिए, देखिए मैंने आपको बताया था कि कभी भी जब आपकी किसी दो लोगों के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन की बात होती है, तो क्या होता है, हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जब भी हमारा क्या होता है, जब हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन देख रहे होते हैं, तो वो ज्यादातर दिनों से आज मेरी है, अब मेरी नहीं आएगा, मेरियर आएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री होती है जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, और या दो चीजों के बीच में, या ज्यादातर दिन के आज मुकाबले में। जब देन आ गया ना, तो आपको पता है यहाँ पे क्या आना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री। बस इतना याद रखिए, ठीक है, तो मेरियर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसमें देखना है आपको एंटोनिम देखना है, ठीक है। एंटोनिम देखना है आपका, किस वर्ड का देख ले, लाइन पढ़ लेते हैं एक बार। द टीचर प्रेज्ड हिज मेटिकुलस वर्क, ठीक है, मेटिकुलस वर्क को उसके टीचर ने क्या किया, उसको प्रेज किया। मेटिकुलस वर्क का मतलब क्या होता है, मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ही क्या, केयरफुल, वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल या प्रिसाइज, मतलब बहुत ही अच्छे से जो बनाया है उस काम को, उसने बहुत प्रेज किया टीचर ने। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, केयरफुल तो हो नहीं सकता, इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। प्रिसाइज भी नहीं हो सकता, ये भी इसका ये सिनोनिम है। डिटेल्ड भी नहीं हो सकता, ये भी इसका सिनोनिम है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब होता है जब आप नेग्लेक्ट करते हो किसी चीज को, ठीक है, नकारते हो, नहीं देखने लायक नहीं है, देख ही नहीं रहे हो, उसको बोलते हैं नेग्लिजेंट, ठीक है। चलिए बाकी आपको मैंने बता दिया, ये सारे वर्ड्स आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, बाकी आप देख ही सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको देखना है स्पेलिंग वर्ड किसकी गलत है, ठीक है। स्पेलिंग देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट, अच्छा, कमोशन, 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 ऑप्शन नंबर 3 है इसका आंसर, ठीक है, COMMOTION, कमोशन, ठीक है। कमोशन का मतलब क्या होता है, कमोशन का मतलब है डिस्टर्बिंग। कोई चीज़ डिस्टर्बिंग है उसको हम कमोशन बोलते हैं, ठीक है। तो कमोशन की स्पेलिंग होती है COMMOTION, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इसमें आपको देखना है सिनोनिम देखना है, ठीक है, अंडरलाइन वर्ड का। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। द स्पाई वॉज एल्यूसिव एंड डिफिकल्ट टू कैच, जो आपका स्पाई था वो एल्यूसिव था और उसको डिफिकल्ट था कैच करने के लिए, ठीक है। एल्यूसिव का मतलब होता है डिफिकल्ट टू फाइंड, ठीक है, जिसको ढूंढना मुश्किल होता है, जिसको पकड़ना मुश्किल होता है, ये कैच भी बोल सकते हैं आप, डिफिकल्ट टू कैच, ठीक है। तो एल्यूसिव था वो, एल्यूसिव का एक सिनोनिम देखना है आपने, तो ओपन हो गया, कैप्चर्ड तो नहीं हो सकता, ठीक है, केयरलेस भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ही क्या था, शातिर था। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, इवेसिव। इवेसिव का मतलब होता है जब कोई बहुत ही क्या है, शातिर है, या बहुत ही क्या है, मतलब जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलिए आशा करता हूं समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन भी दे दिए। एलिसिव का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट टू फाइंड, ठीक है, कैच, ठीक है। इवेसिव का मतलब भी सेम ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको ईडियम देखना है। ईडियम है टू स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है क्या कर देना, अपने सारे राज खोल देना। तो क्या हो सकता है, टू रूइन अ रेसिपी, टू शेयर अ सीक्रेट, ऑप्शन नंबर 1, अपने सीक्रेट को शेयर करना, उसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या करना, शेयर कर देना, टू स्पिल द बीन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ग्रामेटिकल एरर देखना है आपको इसमें। ग्रामेटिकल एरर क्वेश्चन है आपका, ईच ऑफ द प्लेयर्स वर गिवन अ गिफ्ट बाय द ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है। गलती यहाँ पे, मैंने आपको बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, मैंने बताया था ईच और एवरी जरूर पढ़ के जाओ, ठीक है। ईच जो होता है वो आपका सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन,
ठीक है, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगी आपकी, वॉज। तो क्या आना चाहिए यहाँ वर की जगह, वॉज आना चाहिए। तो क्वेश्चन गलती क्या थी, ईच ऑफ द प्लेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 वर गिवन, वॉज गिवन आएगा। ठीक है, बहुत आसान था। चलिए आशा करता समझ आ गया होगा। चलिए बहुत क्वेश्चन करने हैं, देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है, क्या स्पेलिंग सही है इसमें देखते हैं। एग्जेजरेशन, 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 एग्जेजरेशन की स्पेलिंग होती है EXAGGERAT। हाँ, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। एग्जेजरेशन की स्पेलिंग होती है EXAGGERATION, एग्जेजरेशन। एग्जेजरेशन का मतलब क्या होता है, एग्जेजरेशन का मतलब होता है जब आप कोई चीज को बढ़ा चढ़ा के करते हो, एग्जेजरेट करते हो, है ना, बढ़ाते हो, उसको बोलते हैं एग्जेजरेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। सिनोनिम देखना है आपको अंडरलाइन वर्ड का, जो कि पूरी स्लाइड में दिया है। देखते हैं क्या है। द किंग्स द किंग्स बेनिवलेंस वॉज प्रेज्ड बाय ऑल। जो किंग की बेनिवलेंस थी, बेनिवलेंस का मतलब क्या होता है, काइंडनेस। ठीक है, काइंडनेस देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 बेनिवलेंस। बेनी जो रूट वर्ड है, इसका मतलब ही काइंड होता है, इसका मतलब ही अच्छा होता है, गुड। बेनी का मतलब होता है गुड, बेनी बॉर्न बेन। अगर आपने मेरे रूट वर्ड्स की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए देखिए, रूट वर्ड्स करवा दिए मैंने आपको पूरे A to Z। तो उसमें क्या होता है, बेनी जो रूट वर्ड है उसका मतलब गुड या काइंड ही होता है। तो क्या आंसर आएगा, काइंडनेस से रिलेटेड ही आएगा, कुछ उल्टा तो आ नहीं सकता। चलिए, तभी बोलते हैं कि रूट वर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है, अंडरलाइन वर्ड में देखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, द ऑफिसर वॉज लीनियंट वाइल चेकिंग डॉक्यूमेंट्स। लीनियंट, लीनियंट का मतलब क्या होता है, लीनियंट का मतलब है आपका जब कोई क्या है, बहुत ही फ्रीली, फ्री, लीनियंट है, फ्रीली चेक कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को। जो ऑफिसर था वो बहुत लीनियंट था, फ्रीली, बहुत ही ज्यादा केयरफुल होके नहीं, बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से, बिना किसी को पनिश किए, बिना किसी को ज्यादा तंग किए, आराम से चेक कर रहा था। ठीक है, लीनियंट का मतलब है कोई चीज हार्श नहीं है। तो लिख देता हूं यहाँ पे, नॉट हार्श। ठीक है, कोई चीज हार्श नहीं है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, काइंड नहीं हो सकता, टॉलरेंट नहीं हो सकता, इसका उल्टा हो जाएगा स्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। मर्सीफुल नहीं हो सकता, मर्सीफुल नहीं होगा, डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट तरीके से चेक कर रहे हैं, और उसका उल्टा है लीनियंट, नॉट हार्श। तो इसका आंसर है स्ट्रिक्ट। आशा करता हूँ समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, मिडनाइट ऑयल को क्या करना, बर्न करना, तो उसको क्या बोलते हैं। देखिए अब आप रात भर जाग रहे हैं और अपना ऑयल को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। मतलब कि आपने कोई लैंप जलाया है, कि आपने कोई चीज ऐसी जलाई है जिससे आपको लाइट मिल रही है। मतलब कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा, जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है वर्किंग लेट एट नाइट, वेस्टिंग टाइम, स्लीपिंग अर्ली, कुकिंग एट मिडनाइट। नहीं, वर्किंग लेट एट नाइट, रात भर काम कर रहे हो, तब हम लाइट जला के रखते हैं, या तब हम लैंप जला के रखते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है वर्किंग लेट एट नाइट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। सिनोनिम देखना है आपको अंडरलाइन वर्ड का, जो कि है आपका, हर अलूफ बिहेवियर मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल। अलूफ का मतलब होता है डिस्टेंट, फ्रेंडली, केयरफुल, जेनरस नहीं, डिस्टेंट। डिस्टेंट मतलब कि जो कैसा है, बुरा। अलूफ मतलब कि रूड, ठीक है, हार्श। डिस्टेंट मतलब कि डिस्टेंस, मतलब जो अलग रहने वाला, ज्यादा किसी से क्लोज नहीं रहना है, नॉट फ्रेंडली जैसा। ठीक है, अलूफ का मतलब क्या हो सकता है, नॉट फ्रेंडली। ठीक है, नॉट फ्रेंडली। हाँ, नॉट फ्रेंडली, समझ आ गया। तो याद, उसका जो अलूफ बिहेवियर था, नॉट फ्रेंडली बिहेवियर था, वो सबको अनकंफर्टेबल बना रहा था। तो उसका एक सिनोनिम क्या हो सकता है, डिस्टेंट। डिस्टेंस का मतलब है कि जो डिस्टेंस रख रहा है, डिस्टेंट है, अलग है बिल्कुल, फ्रेंडली नहीं, अलग जैसे रह रहे हैं, क्लोज नहीं रह रहे, उसको बोलते हैं डिस्टेंट। चलिए आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। एंटोनिम देखना है आपको, इसमें एंटोनिम किस चीज का देखना है आपका, लाइन पढ़ लेते हैं। द मैजिशियंस ट्रिक वॉज एस्ट्रॉनिशिंग। ठीक है, एस्ट्रॉनिशिंग का मतलब क्या होता है, अभी देखते हैं। एस्ट्रॉनिशिंग का मतलब होता है बहुत ही कैसी, अमेजिंग, बहुत ही शॉकिंग। जैसे कि ये देखिए, ये थे सिनोनिम इसके, अमेजिंग, शॉकिंग, सरप्राइजिंग। लेकिन इसका उल्टा एंटोनिम क्या हो जाएगा, बोरिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ये है आंसर,
उल्टा ढूंढना था। एस्टोनिशिंग हो गया मतलब बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मजेदार, सरप्राइजिंग। इसका उल्टा जाएगा बोरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ग्रामेटिकल एरर देखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन है, नो सूनर द बेल रैंग देन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट, कि जैसे ही घंटी बजी वैसे ही बच्चे बाहर को आ गए, है ना। जितनी जल्दी घंटी बज गई, जैसे ही घंटी बज गई। इसमें गलती क्या है, याद रखिए, जब भी इन्वर्जन का सेंटेंस है ये, ठीक है। इन्वर्जन में जब भी नो सूनर आता है तो उससे पहले क्या आती है, नो सूनर के बाद एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, नो सूनर हैड द बेल रैंग, नो सूनर हैड द बेल रैंग, ठीक है। सिंपल सिंपल यही आएगा इसमें। तो गलती कहाँ थी, द बेल रैंग में, डायरेक्ट नहीं आएगा। हमेशा याद रखो, इन्वर्जन का रूल बोलता है पहले आएगी एडवर्ब, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब। तो यहाँ पे एडवर्ब तो आ गया था, लेकिन आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, और हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में गलती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। आपको सिनोनिम देखना है इसमें। सिनोनिम क्या है, अंडरलाइन वर्ड का क्वेश्चन है आपका। द ओल्ड मैन गेव अ ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस। जो ओल्ड मैन था उसने ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, ल्यूसिड का मतलब होता है आपका क्लियर, बहुत ही क्या बढ़िया, स्ट्रॉन्ग, क्लियर, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ल्यूसिड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, बढ़िया, क्लियर एकदम। तो यही इसका आंसर है। सिनोनिम देखना था, क्लियर इसका सिनोनिम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है आपका, इसमें आपको करेक्ट स्पेल्ट वर्ड देखना है। करेक्ट स्पेल्ट वर्ड क्या है, एम्बेरस, EMBARRAS, 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 EMBARRAS। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। एम्बेरस, EMBARRAS, एम्बेरस की स्पेलिंग ये होती है। एम्बेरस होता है किसी को क्या करना, किसी को थोड़ा रिग्रेट फील कराना, एम्बेरस करना, किसी को अजीब फील करवाना, अजीब फील करवाना, उसको बोलते हैं एम्बेरस। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखना है आपको, ईडीएम का मतलब देखना है। ईडीएम है आपका एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ठीक है। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, याद रखिए इसको। मैं ऐसे याद करवाया अपने स्टूडेंट्स को कि जब भी याद रखिए, जैसे कहीं पे कहीं कहीं ऐसे ट्रेडिशन होते हैं कि अपनी एक बार कैप उतारी, जैसे वो काउबॉयज होते हैं ना, वो अपनी कैप उतारते हैं और कैप को वो छोड़ते हैं, और जैसी कैप को छोड़ते हैं वो अपनी फाइट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं काउबॉय हूँ, मैंने एक अपनी कैप लगी, कैप होती है ना जो राउंड जैसे बड़ी कैप होती है, उसको मैंने उठाया और उसको मैंने छोड़ा, ठीक है। और जैसे ही छोड़ा तो इमीडिएटली हमारी फाइट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इमीडिएटली इसका मतलब होता है, ठीक है। इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब है कि जब जल्दी से कोई चीज़ हो रही है। रहेंगे तो फॉलो कर लीजिए चैनल को, क्योंकि अब आपकी एमटीएस की तैयारी मैं आपको करवा के रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।